बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सिवैयों की रेसिपी। सिवैयों के लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल न्यू तरीका है। अगर आप ऐसे बनाएंगे और मेहमानों को सर्व करेंगे तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। खाने में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ही, लेकिन दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाए। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लेना है, एक पतीली लिया है मैंने, और उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने इन सेवइयों को मिक्स कर लेना है घी के साथ। घी के साथ इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। लाइट गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ पर अभी मुझे जो कलर चाहिए वैसा कलर आया नहीं है, तो मैं इसे लगातार चम्मच से मिक्स करती रहूँगी। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दूँगी तो क्या होगा कि ये कहीं ज़्यादा और कहीं कम पक जाएँगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लगेंगी। तो घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, अगर बाद में आपको ज़्यादा लगे तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल चम्मच मैं चला रही हूँ तो देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन से इसे कर लेना जी। तो मुझे ऐसा कलर ही चाहिए था जो कि अब मुझे मिल चुका है। तो मैं ऐसा ही कलर चाहती थी कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये गोल्डन हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी इसलिए ऐड किया है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से गलाना है हमने, लेकिन इसका हलवा नहीं बनाना, तो पानी आपने थोड़ा यूज़ करना है। जितना थोड़ा पानी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये खिले-खिले बनेंगे। तब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर देनी है। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग करनी है मैंने प्रॉपर तरीके से, और फिर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना है तब तक जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। दूसरी तरफ मेरे पास ये कुछ बादाम है जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। पानी में भिगो के रख दिया था, फिर मैंने इसका छिलका उतार दिया था क्योंकि ये इसके अंदर अच्छे लगेंगे। अगर मैं इसका छिलका ना उतारती तो सेम कलर हो जाता दोनों का, सेवइयों का और बादामों का। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद ज़्यादा खुश्क करना है ताकि प्रॉपर तरीके से ये पक जाए और ये दम जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। सो यहाँ पर मैंने चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो रहा है और प्रॉपर तरीके से सूख चुका है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो अब मैंने इसे दम पे लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट दम के बाद मैं इसे आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो गाइस, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं और दम पर भी आ चुके हैं। तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी, आपने 7 डिश देखनी है कि कितना खूबसूरत ये लग रही थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, बिल्कुल गर्म नहीं है ये, रूम टेम्परेचर पर ही ये अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने इसे इसकी बॉल्स बना लेनी है, मीन्स के लड्डू जिसे हम कहते हैं। इस सेवइयों की बॉल्स मैंने बना लेनी है, बिल्कुल प्रेस करना है इसे और इसकी बॉल्स बना लेनी है मैंने। अगर आप चाहें तो किसी की चीज़ की मदद ले सकते हैं, किसी बाउल वगैरह की शेप देने के लिए। अगर हाथों से प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो मुझसे प्रॉपर तरीके से आ गई है, तो वन बाय वन करके मैं सारे सेवइयों की बॉल्स बना लूँगी प्रॉपर तरीके से। तो अब मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि दोनों हाथों से इजीली बन के तैयार हो जाती है। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे ये बॉल्स बनाने में। तो अब देखिए कि यहाँ पर बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं, कितना खूबसूरत ये लग रही है, बिल्कुल न्यू चीज़ बन गई है ये तो। बहुत मज़े की लग रही है ये। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो स्वीट डेज़र्ट कह सकते हैं, डिलाइट कह सकते हैं, और सेवइयों की ये रेसिपी बहुत इसी तरीके से किचन में रखे कुछ सामान से तैयार हो जाती है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।